फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं आगे भी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे मेरे RMN यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैं एक स्कूल भी चलाता था यहाँ पर द्वारका में, दिल्ली में फ्री स्कूल चलाता था बच्चों के लिए। और वहाँ पर मैं 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता था उनको, बच्चों को। वो इस तरह से, वो मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन उसको बोलते हैं, जिससे बच्चों की ये पढ़ाई खत्म करके और थोड़ा सा उसमें हायर स्टडी करके उनकी जॉब लग सके। क्योंकि आजकल जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई की जाती है, उससे जॉब लगनी या तो मुश्किल है या असंभव है, यानी कि लगती ही नहीं है। तो वो वहाँ पर मैं मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन का अपना सिलेबस बनाकर वहाँ पढ़ाता था। तो उसमें इंग्लिश भी एक मेजर सब्जेक्ट था, यानी कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। तो अब इंग्लिश की पढ़ाई बहुत लंबी है, तो उसमें कई साल लग जाते हैं इंग्लिश सीखने में। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक क्विक फिक्स सोल्यूशन मिल जाए, यानी कि जल्दी से वो सीख जाए। वैसे तो जल्दी में सीखनी मुश्किल है, लेकिन मैं वैसे ही कोशिश अभी कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ जब स्कूल में पढ़ाता था, तो बच्चों के लिए मैंने एक ग्रामर की बुक लिखी थी, पूरी बुक लिखी थी, जिससे कि उनको धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ाकर आगे बढ़ा सकूं, और ताकि वो इंग्लिश को बोलना, लिखना, सुनना और एक्सप्रेस करना अपने आप को वो कर सकें। तो अभी मैंने उसकी जो प्रिलिमिनरी बुक है, जिसमें से वर्ड्स आप सीख सकते हैं, वो यहीं पर RMN यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है बुक। तो आप उसको वीडियो को रन करके देख सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडवांस, जो स्टूडेंट्स इमीडिएटली सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश में है वो है टेंसेस है। तो 12 टेंसेस हैं। तो वो जो सीखना चाहते हैं जल्दी से लोग क्या चाहते हैं कि टेंसेस सीख जाए। तो अब मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि सीधा टेंसेस से ये वाला जो वीडियो है वो शुरू करूँ, टेंसेस पढ़ाने से। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक टेंस कवर हो जाए। जो 12 टेंसेस हैं, तो 12 दिन में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। दीज डेज मे नॉट बी कंसेक्टिव डेज, यानी कि एक के बाद एक हो सकता है, ना हो, थोड़े दिन के बाद दूसरा टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आज मैं ये पहले टेंस से पढ़ाना शुरू करता हूँ, और साथ में आपको बता देता हूँ कि ये 12 टेंसेस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैं अपनी बुक यहाँ पर खोलता हूँ, जो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी। तो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर बुक नजर आ रही होगी, इंग्लिश मेड सिंपल फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। ये जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी प्रॉपर इंग्लिश, जो प्रोफेशनल लेवल इंग्लिश है, वो स्कूलों या कॉलेजेस में नहीं पढ़ा पाते बच्चों को। इसीलिए इंग्लिश में बहुत बुरा हाल होता है जो जब वो जॉब में जाते हैं। तो जब जॉब में जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स, जो वहाँ काम करते हैं, वर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये बुक जो है इक्वली वैलिड है, यानी कि उनके लिए भी यूजफुल उतनी है जितनी स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए। तो ये वैसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, अ, जिसमें एक एक चीज इंग्लिश की कवर की हुई है। जो स्कूल या कॉलेजेस में इसको, पूरी बुक को कवर करने में 15 साल के करीब लगते हैं। तो ये, लेकिन 15 साल का किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो अब हम इसको जल्दी से उस चैप्टर पर जाएंगे जिसमें टेंसेस पढ़ाए गए। तो ये थोड़ा सा मैं बुक का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है। पहले तो इंग्लिश की नीड क्या है, कि क्यों जरूरी है इंग्लिश, पर एजुकेशन में इंग्लिश की क्या जरूरत है, ये बताया गया है यहाँ पर। फिर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सीखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्यों स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं, ये जरूरी है ये बताना कि इंग्लिश की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है इंग्लिश की, वो खत्म नहीं होती जितनी देर तक आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग, 5 जो इसके पार्ट्स हैं वो नहीं सीख लेते।
देते। यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और उसमें बातचीत करना। तो ये पांचों इक्वली इम्पोर्टेंट है, बराबर है। तो ये मैंने वर्ड्स से सिखाना शुरू करता था वहाँ बच्चों को, कि वर्ड्स, अब नंबर्स इंग्लिश में कैसे लिखते हैं या बोलते हैं। फिर नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में जैसे बैंक का चेक होता है उसके ऊपर कैसे ये नंबर्स को लिखते हैं, यानी कि अमाउंट जो है अपना चेक के ऊपर कैसे। तो फिर ये एक्सरसाइज, ये पूरी बुक है, एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर दी गई। फिर जो हम हर रोज वर्ड्स यूज करते हैं वो कुछ बताए गए हैं यहाँ पर। तो जैसे ये है, सबसे पहले डेज ऑफ द वीक, फिर मंथ्स ऑफ द ईयर, फिर कलर्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, फिर कलर्स ऑफ द रेनबो जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये वैसे तो वर्ड्स सारे आने चाहिए, और जब ये वर्ड्स आएंगे तभी आप उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकोगे और पूरा सेंटेंस बना पाओगे। तो नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स है, फिर नेम्स ऑफ फ्रूट्स है, फिर नेम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, फिर नेम्स ऑफ फूड ग्रेन पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं घरों में हम यूज करते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स यहाँ पर। फिर ये है ड्रेसेस के, जो कपड़े हम डालते हैं, जो जानवरों के नाम है एनिमल्स, बर्ड्स के नाम है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स के इंग्लिश में नाम है, फिर मेटल्स के नाम है इंग्लिश में। फिर डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो उसको इंग्लिश में कैसे, जो सीजन्स हैं उसको कैसे लिखना है, सर्दियाँ गर्मी, उसको कैसे लिखना है। फिर रिलेशन जो है हमारे घर में, रिलेशन जो है किस किस तरह का हम काम करते हैं, प्रोफेशंस हैं। फिर नीचे इसके दोबारा एक्सरसाइजेज हैं। जो लोग इसको पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ नीचे, एक तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा अपना नीचे वो अपना नाम और पता, नाम ही सिर्फ लिखकर वहाँ पर दे दें। फिर मैं उनको कांटेक्ट करूंगा, अगर बहुत से बच्चे हो गए क्लास में तभी मैं ये क्लास लेनी शुरू करूंगा प्रॉपर, यानी कि पूरी जो पढ़ना चाहते हैं। तो ये कुछ शेप्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैसे तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये किसी को सीखने का टाइम नहीं है और वो जल्दी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं लोग। जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग मानते हैं, लेकिन वो गलत है बात। सारे जो मैंने बताया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग, ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो अब ये यहाँ पर सिंगुलर, एक और एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल बताया गया है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं सिंगुलर प्लूरल में वो बताए गए हैं। यूज ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, तो ये जेंडर के मदर फादर जैसे होता है, बॉय गर्ल होता है, तो उसका ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। ये सारे वैसे तो इम्पोर्टेंट है। फिर ये मैं इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ये अपने आप डिफाइन किया, ये बुक्स में नहीं होता। तो मैंने ये अपने आप ये स्ट्रक्चर बनाया कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है क्या, आपको कैसे सीखना पड़ेगा। कि जैसे A to Z और A to Z अल्फाबेट से शुरू करके वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ्स, फिर राइट अप, फिर कंटेंट तक जाना पड़ेगा। ये 6 स्टेप्स मैंने बताए हैं, उनको यहाँ समझाया हुआ है कि ये क्या क्या है। फिर व्हाट विल बी द टाइम इफ इट इज नून, तो ये है रीइंफोर्समेंट्स इसको कहते हैं। रीइंफोर्समेंट्स का मतलब होता है कि जो आपने इंग्लिश सीख लिया अब उसको पक्का करना है, कि आप उसको भूल ना सकें और प्रॉपरली उसको यूज कर सकें। तो ये इसको रीइंफोर्समेंट्स बोलते हैं। तो ये बताई गई हैं इसमें। तो अब ये एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग तरह से एक्सरसाइजेज हैं ये दी हुई है यहाँ पर। फिर ये जो है, जो लोग जल्दी से बोलना चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सीख कर इंग्लिश जल्दी से इसको बोलना शुरू कर दीजिए। कि व्हाट इज योर नेम, तो आगे मान लीजिए दो लोग आपस में, या घर में भी दो लोग हो सकते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, और वो ऐसे बोलना शुरू करें व्हाट इज योर नेम, और दूसरा आदमी अपना माय नेम इज, जो नाम है वो बोलकर बताएगा। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली। तो जहां भी आप रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ, बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे में। तो ये ऐसे ये सेंटेंसेस है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। जो बोल्ड में लिखा गया है वो क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो ये है व्हाट डू यू डू, आई एम ए स्टूडेंट। तो इस तरह से वो जल्दी से
बोलनी शुरू कर सकते हैं इंग्लिश। वो बहुत जरूरी है। अब ये आ गया ग्रामर। तो ये अब पूरी ग्रामर इसमें मैंने कवर की है। ये खुद मैंने बुक लिखी है। आप में से कुछ जानते होंगे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और बहुत अच्छी पोजीशन पर काम किया मैंने। तो ये बच्चों के लिए जिनको मैं पढ़ाता था उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये बुक लिखी है। फिर मैंने सोचा कि ये जो बुक है टीचर्स और जो वर्कर्स हैं जो कंपनीज में या किसी और जगह पर जॉब करते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल बुक है। तो ये सारे उसमें ये बताए गए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बताए गए हैं, फिर यहाँ पर किस किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारा सीखना जरूरी है, लेकिन ना लोगों के पास टाइम होता है ना पेशेंस होती है, इसलिए वो सीखना नहीं चाहते और जल्दी से चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें। वो रिक्वायरमेंट भी होती है, जॉब्स में भी चाहते हैं, जो जॉब देता है एम्प्लॉयर वो चाहता है कि जो उनके पास एम्प्लॉय काम करता है उसको इंग्लिश प्रॉपर बोलनी आनी चाहिए, तभी वो जॉब आजकल देते हैं, नहीं तो जॉब मिलनी भी बहुत मुश्किल है। तो ये अब बुक है। अब इसमें सिंटेक्स सिमेंटिक्स ये मैंने अपने आप ये डिवाइस करके यानी कि सोच करके क्या क्या बच्चों को आना चाहिए या स्टूडेंट्स या टीचर्स या एग्जीक्यूटिव्स को क्या क्या आना चाहिए वो सारा इसमें लिखा है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, लेकिन इसके लिए अभी टाइम आपके पास नहीं है। तो ये इसको सीखना बहुत ही जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फिर ये बेसिक कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो अब ये अगर नहीं आता तो मैं लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ कि आप इसको एज वर्ड सीखिए। वैसे तो ये इंग्लिश का एक हिस्सा है, बेसिक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो लेकिन ये इनको मैं अब एज वर्ड सिखाता हूँ क्योंकि जल्दी है। ये भी अब जो है जो रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनको 5 फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी वैसे जरूरी है, लेकिन इसको भी ये एडवर्ब आ गया आगे, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, तो इसको सीखना जरूरी है वैसे तो। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी से टेंसेस पर जाते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं। एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है फिर आगे, तो ये एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब टेंसेस तो हम करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा, अब हम पहुंच गए हैं जहां से हम करना चाहते हैं। वी विल बिगिन फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम शुरू करेंगे अब इसको। यूज ऑफ इज, आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। इज आर एम होता है, एक है तो इज है, आर है तो ज्यादा हैं, एम है तो वन मीन्स मैं हूँ। तो ये है जब आपने कहना आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आपने उसको बोलना है आई एम ए स्टूडेंट अपने बारे में, तो एम लगेगा। ही इज ए बॉय, उसके बारे में कहना है तो हमने कहना है ही इज ए बॉय। तो वह एक लड़का है, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब प्लूरल आ गया, दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं, बहुत से, बहुत से, एक नहीं बहुत से अध्यापक हैं। इट इज ए फैन, जो बेजान चीज होती है उसके लिए हम इट लगाते हैं। इट इज ए फैन, इट इज ए डोर, इट इज ए बुक, इट्स ए पेन। तो ये सारा वो है। तो अब सिमिलरली दे आर यूज्ड इन नेगेटिव और इंटरव्यू, इसी को इस इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव नहीं है। तो आई एम नॉट ए बॉय, दे आर नॉट सिंगर्स, आर यू ए टीचर, एम आई रॉन्ग। तो अ, मैं एक लड़का नहीं हूँ, वे सिंगर्स गाने वाले नहीं है। आर यू ए टीचर, आप पूछना है कि क्या आप एक अध्यापक हो, और या मैंने अपने बारे में पूछना है एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ। तो ये हो गया इज आर एम प्रेजेंट, यानी कि जो चल रहा है। वॉज वर होता है जो बीत चुका है। तो आई वॉज एबसेंट, मैं एबसेंट था, मैं उपस्थित नहीं था। ही वॉज नॉट अवेलेबल, वह अवेलेबल नहीं था। इट वॉज ए बैड डे, ये एक बुरा दिन था। था मीन्स पीछे जो बीत चुका है। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे।
आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं खा नहीं रहा था। टीचर वॉज नॉट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अध्यापक नहीं था। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, ये सारा पास चल रहा है, लेकिन अब ये इंटेरोगेटिव आ गया कि आप कल अनुपस्थित क्यों थे, क्यों आप नहीं आए थे कल। कल मीन जो बीत चुका कल है। वॉज इट ए गुड मूवी, क्या ये अच्छी मूवी थी। थी मीन्स पास्ट, पास्ट के बारे में। तो इसी तरह से हैज हैव हैड है पोजेशन, यानी कि हमने बताना है कि मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव ए वॉच। उसके पास एक घोड़ा है। ही हैज ए हॉर्स। फिर ये तो हो गए हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, और आई के साथ भी हैव लगता है। हैड जो है सबके साथ हैड लगता है पास्ट के लिए। आई हैड ए गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। तो ये हो गए उसके, ये एग्जाम्पल है। ही हैज ए बुक, दे हैव ए हाउस, इसके पास एक किताब है, उनके पास एक घर है। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे पास लंबे बाल हैं। स्टूडेंट्स हैव एग्जाम्स इन अप्रैल, तो स्टूडेंट्स के एग्जाम जो अप्रैल में है। द डॉग हैज ए लॉन्ग टेल, कुत्ते की लंबी पूंछ है। यू हैव ए डिफिकल्ट जॉब, आपकी जो जॉब है वो डिफिकल्ट है। मेरे आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है। इट हैज 4 रूम्स, तो आई के साथ तो हैव लग गया, लेकिन अब इट आ गया, इट मीन्स हाउस, तो उसमें 4 कमरे हैं। तो इट हैज 4 रूम्स। आई हैड ए गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी। शी हैड ए फैमिली, उसके एक उसका एक परिवार था। यू हैड ए गुड टीचर, आपका एक अच्छा टीचर था। दे हैड मनी इन द बैंक, उनके पास बैंक में पैसे थे। तो ये आ गया हैव हैड, वाज वर एंड इज आर एम, तो ये आ गया। तो अब जैसे इसमें इंटेरोगेटिव इसको बनाना, अब ये है शी हैड ए फैमिली, उसके पास एक परिवार था। तो हमने कहना क्या उसके पास एक परिवार था, हैड शी ए फैमिली, तो हैड पहले आ जाएगा। तो ये अब यूज ऑफ दिस दैट, जिसको हम टेंसेस में ही पढ़ेंगे। तो ये आगे इसको भी छोड़ देते हैं, प्रोनाउन एक्सरसाइज आर ही। अब इसको एक्सरसाइज है ठीक करने के लिए कि आर ही विद मी, इसको ठीक कैसे करेंगे। आर यू विद मी, ही इज ए सिंगुलर, आर प्लूरल के लिए लगता है। इज यू कमिंग, अब ये भी जो है, यू जो है ये प्लूरल के लिए और यू के साथ आर लगता है, आर यू कमिंग, तो इसको ठीक करने के लिए। तो आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से सेंटेंसेस, हर कोई सेंटेंस बनता है। ये हमने ऊपर पढ़ाए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। तो ये कोई भी सेंटेंस है इसी कंस्ट्रक्शन के साथ बनता है। फिर ये आ गई रीइंफोर्समेंट्स आ गई है। तो अब आ गए हम टेंसेस के ऊपर। अब जो टेंसेस हैं, जैसे मैंने बताया है कि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। तो वैसे तो सारी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी इंग्लिश में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है उस वक्त जब आपको जो प्रिलिमिनरी ग्रामर है वो आ गई है। उसके बाद ये 3 तरह के हम टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट में जो चल रहा है इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान। पास्ट को जो बीत चुका है, भूतकाल। फ्यूचर जो आने वाला है, फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं, आने वाला मान लीजिए। तो प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो 4 तरह के, हर कोई ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 4 तरह के वो होते हैं इसमें टेंसेस। तो 4, 4 into 3 is 12, तो 12 टेंसेस ये हो गए। तो अब उनके सबके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में सबसे पहले आ गया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट में भी वैसे ही जैसे ये ऊपर है, अब पास्ट आ जाएगा प्रेजेंट की जगह पर, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। देन पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर टेंसेस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। देन फ्यूचर, अब जैसे
प्रेजेंट की जगह यहाँ पास्ट में पास्ट लग गया था, फ्यूचर में फ्यूचर लग जाएगा। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपको ये पहले तो 12 आने चाहिए। तो अब हम पहला टेंस आज करते हैं। पहला टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये टेंस का जो हिंदी में होता है, मैं खाता हूँ, ता ते ती लगता है इसके पीछे, ठीक है। जैसे मैं खाता हूँ, वे खेलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, वह जाती है, ता ते ती, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में सब कुछ अभी चल रहा है। वो खाता है तो अभी खाता है, ठीक है। खा चुका नहीं है, वो पास्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट ये हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। इसके साथ हमेशा सेंटेंस हमारा शुरू होगा। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, सिंगुलर भी हो सकता है इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों को। आप मान लीजिए आपने अपने फादर के साथ बात कर को के बारे में बात करनी है तो उसको यू बोलेंगे। लेकिन अगर प्लूरल है वो, तो बहुत से बच्चे हैं, तो उनको भी आप यू ही बोलोगे। यू शुड नॉट मेक ए नॉइस, यानी कि उनको बोलोगे आप, आपने नॉइस नहीं करना है, तो उनको भी आप यू ही बोलोगे। अगर आपने अपने सिर्फ एक मदर को, सिर्फ एक है वो मदर को बोलना है, तो आप फिर भी यू ही बोलोगे कि यू शुड नाउ मेक, यू शुड नाउ कुक फूड फॉर मी, यानी कि अब आप मेरे लिए खाना बनाए। तो अब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि इसको, ये अगर आपको नहीं भी पता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसको अभी भूल जाइए। आई मीन्स मैं, तो मैं खाता हूं तो हम कहेंगे आई ईट। तो यू, अगर आप खाते हैं तो हम कहेंगे यू ईट। अगर हमने कहना है कि वह खाती है, या वह काम करती है, या वह काम करता है, या यह काम करता है, यानी कि बेजान चीज, तो हम उसको ही, शी, इट बोलेंगे। तो ही वर्क्स, या शी वर्क्स, या इट वर्क्स, ठीक है। तो इसके साथ हम वर्ब इसको बोलते हैं जो काम, एक्शन होता है। ईट, ईट, ईट खाना, एक्शन। प्ले, एक्शन। ड्रिंक, एक्शन। गो, एक्शन। तो ये जो है, इनके साथ आई और यू के तो सीधा वर्ब लग जाता है, लेकिन जब हम ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं तो वर्ब के साथ एस लग जाता है, यानी कि एक्शन, ये वर्ब्स हैं। ईट, ड्रिंक, प्ले, लाफ, स्लीप, ओपन, शट, ये सारे वर्ब्स हैं। तो उनके साथ एस या ई एस लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब, यानी कि वर्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो अ, जैसे वह पढ़ता है, तो ही स्टडीज लिखेंगे। तो अब ये स्टडी होता है वैसे तो STUDY, तो हम वाई को हटाकर IES लगा देंगे, वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ऐसे ही जो वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल हैं। ये देखिए लिखा हुआ है प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। तो इनके साथ जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं आती है, तो वो वर्ब वैसे ही रहता है। यू गो, गो टू स्कूल मीन्स हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। गो अब यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। ये भी वर्क भी वर्ब है। यू वर्क, आप काम करते हैं। दे सिंग द सॉन्ग, तो ये सिंग जो है वर्ब है, वर्ड जो है ये एक्शन का है। सिंग द सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। तो इसमें अब SAES नहीं लगता है, तो ये SAES वाले, द टीचर टीचेस। अब टीच वर्ड है, तो अगर हमने कहना है कि दे टीच, तो वे पढ़ाते हैं, तो हम SAES नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे सिंगुलर के साथ द टीचर टीच नहीं कह सकते, उसको ES लगाना पड़ेगा। अब ये भी सिंगुलर है। मोहन वॉक्स ऑन द रोड, तो इसमें एस लगा है, इसमें ES लगा है। वो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड, वर्ड कौन सा हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एस लगेगा या ES। इसी तरह से डॉग्स ईट, तो प्लूरल है, तो इसमें वर्ड में कोई चेंज नहीं आया, SAES नहीं लगा। डॉग्स ईट ब्रेड,
तो ये आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में आई प्ले का बन जाता है आई डू नॉट प्ले। ठीक है, डू नॉट। तो अब यहाँ पर आगे क्रिकेट है, तो क्रिकेट ना भी लिखा हो तब भी ये पूरा टेंस है, सेंटेंस है। आई डू नॉट प्ले, तो मैं खेलता नहीं हूँ, या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये ना वाले नेगेटिव है। वी डू नॉट स्लीप इन द मॉर्निंग, हम दिन में नहीं सोते हैं। ही डज नॉट, अब जो सिंगुलर है जहाँ ऊपर एस आई एस लगता था ही के साथ, अब सिंगुलर आ गया, तो डू की जगह पर ई एस साथ में लग गया, डज लग गया। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करता है। डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो अब ये प्लूरल है तो इसमें डज नहीं लगेगा। तो इसमें डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हैं। तो इस तरह से डज इट वर्क, ये सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग गया, तो ये डज पहले आ गया। और यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये डू या डज पहले आ जाते हैं। तो ये हो गया। तो ये अब तीन तरह के सेंटेंसेस हैं। एक तो हैं पॉजिटिव, जैसे असर्टिव, मैं खाता हूँ, वे जाते हैं, वे खेलते हैं, बच्चा दूध पीता है। तो ये हो गया, इसमें असर्ट कर दिया हमने कि ये इसमें हाँ वाला है, हाँ वाला टेंस है। ये ना वाले हैं। डू नॉट, खाता नहीं है, खेलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो ना वाले हो गए, उनको नेगेटिव। और जिसमें पूछा जाता है, कुछ सवाल पूछा जाता है, वो हो गए इंटरोगेटिव वाले। तो ये हो गया assertive पॉजिटिव, assertive नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब ये आप इसमें अपने जो है सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले टेंस के ऊपर आई यू ही शी इट वो यू दे, इनको सब्जेक्ट को यूज करके आप अपने आप सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। यही एक्सरसाइज है। ये देखिए, अब ये टेंस खत्म हो गया, अब आगे आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आप इसको, चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में यहाँ पर देखते जाइए कि अगला चैप्टर जब मैं इसका या अगला टेंस पढ़ाऊंगा तो। और जो लोग वो मेरे को पूरी वो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, तो वो या तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेरा भी नीचे मैं अपना लिंक छोड़ दूंगा कि जहाँ वो मेरे को प्रोफाइल का लिंक होगा, तो उसके ऊपर वो क्लिक करेंगे तो उनको मेरे बारे में एक तो पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या काम करता रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, और साथ में उनको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स पता चल जाएंगे, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा तो इंग्लिश का ओवरव्यू बताया कि इंग्लिश किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, उसको बुक में मैंने सारा आपको टॉप टू बॉटम ये दिखाया, जब तक हम टेंसेस पर नहीं पहुंच गए, और उसके बाद पहला टेंस करवा दिया। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट sentences. Tense is present indefinite. Now you have to make three types of sentences: positive, negative and interrogative. तो अभी आप इसको एक्सरसाइज को कीजिए, और जिसकी हो जाए वो भी नीचे कमेंट्स में लिख सकता है कि आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, मैंने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है। तो आज मैं वीडियो में इसको आपको इतना ही बताना था। नाउ आई विल स्टॉप दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।